छोटी सी बात बताइए सर, इसमें दिक्कत क्या है? बटेंगे तो कटेंगे, ये तो हमारे देश में हमने इतिहास के तमाम किस्सों में देखा कि जब जब हम बटे तब तब हम लोगों का नुकसान हुआ। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर अंग्रेज राज करके चले गए। तो योगी आदित्यनाथ के इस बयान से विपक्ष को इतनी दिक्कत क्यों है? भाई आप लोग पोस्टर लगा दे रहे हैं अपने ऑफिस के बाहर। नहीं, दिक्कत कहाँ है? हम भी तो कह रहे हैं बटेंगे नहीं, पीडीए के लोग बटेंगे नहीं। जब बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं, जब कटेंगे नहीं तो ऐसी कोई बात ही नहीं आएगी। भारतीय जनता पार्टी को आज ये बताना चाहिए कि चिनहट में जो मोहित पांडे की हत्या हुई है थाने में, पुलिस कस्टडी में, इसको क्या मानते हैं? कटना मानते हैं कि बटना मानते हैं? इसके बाद अमन गौतम लखनऊ में ही पुलिस कस्टडी में मौत हुई थी, इसको कटना मानते हैं कि बटना मानते हैं? इससे पहले नेहा दीक्षित के माँ बेटी को जला दिया गया था कानपुर में, उसको क्या मानते हैं? आर्यन मिश्रा को मॉब लिंचिंग में प्रोफेसर साहब, आप सारे पुराने मामलों को लेकर आप सवाल पूछिए, बीजेपी से दिक्कत नहीं, लेकिन शिवपाल यादव की धमकी पर तो बात कीजिए। आप उसको जिस तरह से बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं, अब आप क्या इसको भी बाईपास कर देंगे कि लाल पेन से अधिकारियों के नाम लिख लीजिए? शिवपाल यादव ने कहा ना सर, तो वो भी धमकी नहीं है। अधिकारी भी का, और फिर मुख्तार अंसारी के बेटे जो चुनावी कैंपेन कर रहे थे, कह रहे थे कि चुनाव जीत जाने दीजिए फिर बताएंगे अधिकारियों को, वो भी धमकी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप बाईपास कर रहे हैं प्रोफेसर साहब। आप सुनिए, आप लोकतंत्र के 4 पिलर को अगर नहीं समझ पाएंगे तो फिर बात बनेगी नहीं। एक मिनट, ठीक है, ये आपका पहलू हो गया। प्रदीप जी, तो अधिकारी के प्रदीप जी, ये टोपी ट्रांसफर वाली बात है। मतलब चाचा धमकी दे दें, लेकिन उसको राजनीतिक तौर पर घुमाने का काम प्रवक्ता करेंगे। अनुराग जी, ये रहा 11 जनवरी 2014 का जागरण न्यूज़पेपर का आर्टिकल। जब सैफई में जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो पुलिस वाले पिटे गए थे। यही शब्द का प्रयोग शिवपाल यादव जी ने आज कहा कि जो पीडीए को बांटने का प्रयास करेगा वो पिटेगा। तो ये तो इनके लिए पिटना मतलब होता है एक्चुअली लोगों को पीटना। ये गुंडों की पार्टी है, इसीलिए सबसे ज्यादा इनके ऊपर केसेस होते हैं। आप याद करिए जब अखिलेश यादव जी शासन के अंदर थे, किस तरीके से वो आईजी के साथ फोटो वायरल हुई थी, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आईजी उनके कदमों में बैठे हुए थे और उनसे प्लीड कर रहे थे। तो इनका बस चलेगा तो ये अधिकारियों को पीटेंगे, इनका बस चलेगा तो ये उत्तर प्रदेश की जनता के थाने पे एफआईआर नहीं करवाएंगे। ये देखिए वो रही फोटो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। तो ये इनकी मानसिकता ये है, अगर ये सरकार में आएंगे तो ये अधिकारियों को अपने कदमों में बैठाएंगे, ये अधिकारियों को पीटेंगे, पुलिस वालों को पीटेंगे। तो पिटना इनके मतलब यही है। थोड़े समय पहले उन्होंने क्या कहा था कि गोरखपुर की तरफ, गोरखनाथ मंदिर की तरफ जो है ये बुलडोजर का रास्ता करेंगे। इससे ये देश के 100 करोड़ सनातनियों को बताना चाह रहे थे कि अगर इनकी सरकार आ जाएगी तो देश का हिंदू और उत्तर प्रदेश का हिंदू खतरे में होगा। तभी गोपाल मिश्रा के परिवार से ही अभी तक नहीं मिले। और बात कर रहे हैं बाकी के केसेस की, तो उस पर कार्रवाई हुई है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिले। हम इनके जैसे थाने में जाति देख के एफआईआर ना लिखते ना करते, पर इनसे जवाब दीजिए कि मारने पीटने पे क्यों आ रहे हैं? ये इनकी लेकिन प्रदीप जी, एक मुझे पॉलिटिकल क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए, फिर मैं वापस प्रोफेसर साहब के पास जाऊंगा। आपके सवालों का जवाब वो देंगे। नहीं, एक मिनट आ रहा हूं प्रोफेसर साहब, आ रहा हूं आपके पास। एक छोटी सी बात मैं समझना चाह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ का कॉन्टेक्स्ट तो बहुत क्लियर है। देश का इतिहास कहता है कि जब जब बटा है समाज तब तक कटा है भाई। या चाहे वो गर्दन के तौर पर हो, चाहे वो समाज में विभाजन के तौर पर हो, वो कटना तो हमेशा दिखा है प्रदीप जी। तो क्या वो पीडीए की जो काट आप लोग लेकर आए थे, जातीय तौर पर जो एकजुट करने की कोशिश कर रहे थे, उसकी चोट कर दी आप लोगों ने विपक्ष पर? हमने चोट कर दी है क्योंकि इनका मकसद है कि इस देश को जैसे ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत बांटा था, इसी तरीके से बांटे। तभी ये सिर्फ वोट बैंक को साथ लेने की बात करते हैं, देश के 140 करोड़ देशवासियों को साथ लेने की बात नहीं करते। ये वही लोग हैं, जब इनकी शासन थी तो हिंदू जो है वो अयोध्या और बनारस के अंदर अपनी पूजा में मंदिर की घंटी जो पूजा ने बजा नहीं सकते थे और उनको रोकना पड़ता था जब नमाज चलती थी। मेरा सवाल ये है, दुनिया भर में देख लीजिए, बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी में वह हिंदू की क्या हालत हुई, जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडित माइनॉरिटी में उनको छोड़ के जाना पड़ा। तो अगर हम हमारे सनातन समाज और भारतीय एकता की बात कर रहे हैं तो समाजवादी पार्टी को इतनी चिढ़ क्यों महसूस हो रही है? ये तो कह रहे थे अयोध्या प्रभु श्री राम के मंदिर के वक्त की मंदिर जाएंगे, अभी तक अखिलेश यादव मंदिर नहीं गए। पूछिए इनसे क्यों नहीं गए मंदिर, क्योंकि मंदिर नहीं जा सकते ये, पर दरगाह जरूर चले जाएंगे वोट बैंक के लिए। ठीक है, तो सारी बात और सारी सियासत प्रोफेसर साहब आपकी पार्टी पर जो आरोप लगाती है बीजेपी, वो सिर्फ इस बात की कि आप पर्टिकुलर एमवाई वोट बैंक, और अब तो खैर पीडीए में बोल देता हूं कि वो पीडीए वोट बैंक के लिए ही, आपको देश की सारी जनता से कोई लेना देना नहीं। प्रोफेसर साहब। अनुराग जी, भंडारी साहब की बौखलाहट बिल्कुल जायज है। जनता जब नकार देती है तो इसी तरह के उलूल जुलूल बातें लोग करने लगते हैं। जनता पार्टी के विधायक को किसने पीटा?
अब क्यों पीटा, कटे थे कि बटे थे कि पीटे थे, ये बता दीजिए। योगी जी के गृह जनपद में गोरखपुर में रेप पीड़ित को पकड़ने गई पुलिस को किसने पीटा? अपराधियों ने पीटा। तो ये नहीं पता चल पा रहा है कौन है अपराधी, कौन है, और इस समय शासन कौन कर रहा है। ये तो लेकिन सियासत सिर्फ पीडीए की क्यों? वो बीजेपी जो सवाल पूछ रही है वो वैलिड पूछ रही है। अनुराग जी, अगड़ी जाति का वोट नहीं चाहिए क्या सर? जी जवाब देता हूँ। अरे एक बार अगड़ा भी होता है भाई, क्यों परेशान हो रहे हैं आप अगड़ा भी होता है उसमें, पीडीए में अगड़ा भी आता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगड़ा पिछड़ा दलित माइनॉरिटी ठीक है, देख लिया है कि भारतीय जनता ठीक है। प्रदीप जी 10 सेकंड, फिर उसके बाद में सूर्य प्रकाश महथिल वरुण पुरोहित के पास जा रहा हूँ जी। छल करने की नीति। प्रदीप जी 10 सेकंड। अनुराग जी, ये बौखलाए धर्मेंद्र यादव इसीलिए है क्योंकि हरियाणा के दलितों ने इंडिया अलायंस को जवाब दे दिया। कांग्रेस पार्टी ने इनको अपमानित करा, इसके चक्कर में इन्होंने कांग्रेस पार्टी को अपमानित करा। ये इसके बाद महाराष्ट्र के अंदर अखिलेश यादव 3 बार क्या बोल रहे थे कि त्याग की जरूरत नहीं है, त्याग की जरूरत नहीं है, त्याग की जरूरत नहीं है। ये राहुल गांधी और अखिलेश यादव में आपसी जलन और आपसी राजनीतिक रंजिश इतनी है, ये पीठ पिटाने की बात कर रहे हैं। और धर्मेंद्र जी, आप ऐसे मुंगेरी लाल के हसीन सपनों में जीते रहिए। ठीक है प्रदीप जी, ओके। धर्मेंद्र यादव और प्रदीप जी हो गया, ठीक है। मैं सर आ रहा हूं आप दोनों के पास, फिर से आ रहा हूं मैं, फिर से आ रहा हूं। लेकिन एक मिनट, वरुण पुरोहित जी और हमारे साथ हाजी नजीम जी हैं, दोनों पॉलिटिकल पार्टी से हैं, इसलिए मैं दोनों को रोकते हुए सूर्य प्रकाश मैथिल जी, मैं फिर वही सवाल और बहुत बेसिक सा सवाल लेकर आ रहा हूं। धमकी दे रहे हैं शिवपाल यादव या वाकई में जो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं वो बात सच? धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय जय श्री राम। देखिए, आज जो चचा शिवपाल जी ने कहा कि बटेंगे कटेंगे कहने वाले पिटेंगे, तो ये उनकी बौखलाहट को दर्शाता है, क्योंकि वो लगातार जिस प्रकार से जातिगत जो राजनीति कर रहे थे, उस जातिगत राजनीति की जमीन अब हिल गई है। क्योंकि ये चीज सनातनियों को समझ में आ गई है कि बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार से अंतर्वस्त्र उतार कर आइडेंटिफाई कर हत्याएं की गई, गले काटे गए, बहनों का बलात्कार किया गया, मंदिरों को तोड़ा गया, तो ये एहसास तो हो गया हर समाज को, हर जाति को कि भैया चाहे वो यादव हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो बनिया हो, जिस दिन तलवार चलेगी उस दिन भैया किसी को नहीं देखा जाएगा, वो तो केवल सनातनी को देखा जाएगा, जो हिंदू है उसको देखा जाएगा। ये चीज समाज को समझ में आ गई है, इसलिए आज चचा शिवपाल यादव जी धमकाने की मोड में आ गए हैं कि भैया पिटेंगे। मैं एक बात पूछता हूं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से, क्या लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान है? यदि यही बात किसी और ने कही होती तो आज ये समूचा विपक्ष जो है ना, ये उल्टा लटक गया होता। आप देखिए ये कैसे दहाड़े मार मार के रोते, ये कहते हैं संविधान की हत्या कर दी। अरे देखो ये धमका रहे हैं, जबकि अपराधियों के घर पे जब बुलडोजर चलता है तो सबसे ज्यादा रोता कौन है? यही समाजवादी पार्टी रोती है। जब किसी बहन की बलात्कारी का घर बुलडोज होता है, उसको पुलिस कार्रवाई होती है, तब कौन रोता है? यही लोग रोते हैं। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की कार्रवाई अपराधियों पे होती है, सबसे ज्यादा प्यार जो है अपराधियों के प्रति समाजवादी पार्टी के नेताओं का है। और चचा शिवपाल यादव जी ने जिस प्रकार की स्टेटमेंट दी है, ये अपराधियों को प्रोत्साहित करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। ठीक है, ओके। सूर्य प्रकाश मैथिल जी, आपने कहा कि ये धमकी है। मैं आ रहा हूं प्रोफेसर साहब, आ रहा हूं आपके पास, सारा वक्त नहीं दे पाऊंगा। हमारे साथ वरुण जी भी हैं जो आपके साथ अलायंस में। वरुण जी, तो मतलब उपचुनाव